पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। महात्मा कहते हैं मेरे पास एक ऐसा जाल्य मंत्र है, इसका सच्चे ढंग से सच्चे संत से प्राप्त होने के बाद आपके असंग जन्मों के जो संचित कर्म हैं या प्रारब्ध के कर्म हैं उनको ऐसे फूंक देगा जैसे सूखे घास को एक माचिस की तिल्ली से 1000 टन पड़ा हो, एक माचिस की सीख जला कर लगा दो, सारा भक्कड़ ठा देगी और फिर चलेगी तेज हवा, उसको कहीं का कहीं पटक देगी, ठाकर मैदान साफ हो जाएगा। ऐसे परमात्मा के सतनाम के अंदर वो पाप नाशक शक्ति है। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चतुमंदन जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो सूर्य का जो वास्तविक प्रकाश में प्राप्त नहीं हो रहा, जो लाभदायक है, और फिर तेज हवा चलती है तो बादल इधर उधर बिखेर देती है, तो सूर्य का वो स्पष्ट प्रकाश हमारे तक पहुंच रहा होता है। ऐसे आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों की ये बादल छा गए। उसके लिए परमात्मा ने कहा कि जैसे सूरज के आगे बादल बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर जल के तेज नयारे। परमात्मा में प्रेम जागेगा। प्रेम जब जागेगा हम परमात्मा के गुणों से परिचित होंगे, हम फिर इसके ऊपर आसक्त होंगे, आशिक होंगे, कभी रोएंगे कभी गाएंगे और सतलोक के उस सुख को हम रह रहकर याद करेंगे। तो फिर इस मंत्र के जाप से आपकी आत्मा साफ होएगी। आत्मा साफ होगी तो आपका प्रेम बढ़ेगा भगवान में, परमात्मा की चर्चा चलेगी, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन चलने से फिर वो प्यार के जो आंसू उमड़ने लगे, फिर परमात्मा में वो पापों का नाश होने लगेगा। ये पहचान होगी आपकी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, ये खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। अनगिन अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। ये जम्बुक वाली रैन 84 आन गिरा हूँ झेरे में। या जम्बुक वाली रात 84 आन गिरा हूँ झेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की, ये मोटी जड़ी जंजीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी।
कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जहाँ बहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जहाँ बहे। जन्म मरण के कष्ट सहे, अब मिटो जन की पीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल न्यो नहीं सरे। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल न्यो नहीं सरे। तुम बिन पापी नहीं तेरे मेरा, अब गुण भरा शरीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जब बिछड़ जा रहन पड़े। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जब बिछड़ जा रहन पड़े। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। जैसे जल बिन मीन मरे मेरी, ऐसी हुई तासीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कर संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। रजा तेरी से दादू नानक जी का, सत्यलोक में वास हुआ। रजा तेरी से दादू नानक जी का, सत्यलोक में वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने, तब धर्मदास के विश्वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने, तब धर्मदास के विश्वास हुआ। भगत के कारण खवास हुआ, जागी सुल्तानी की तकदीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। हिरण वाला पैर उलझा लिया, पड़ मोह माया के चक्कर में। हिरण वाला पैर उलझा पड़ मोह माया के चक्कर में। अब मोह ज्ञान हुआ, मैं आ गया इस काल बली के टक्कर में। अब मोह ज्ञान हुआ, मैं आ गया इस काल बली के टक्कर में। हरदम तेरा करूं जिक्र में, आन पड़ी मोह भीड़ के आजे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पावचनों के लालच में या बंदर वाली मूठ गई। पावचनों के लालच में या बंदर वाली मूठ गई। मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहिब या कौन भई। मूठ खुले ना जान बचे ना,
हे साहिबिया कौन भई, रामपाल सतगुरु शरण लई, इब खाई शब्द दूध की खीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे सर्व संकटों का नाश कर सकते हैं, सर्व सुखदाई है ये परमात्मा। इसमें आत्मा अपना ज्ञान होने के बाद तो परमात्मा को याद करके अपने किए हुए कर्मों को ऐसे याद करेगी। इसमें क्या बताया है कि पावचनों के लालच में या बंदर आड़ी मूठ गही। ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक बिल्कुल टाइट से मुंह की एक सुराही बनवाते स्पेशल टाइप की कुम्हार से, ऐसा करते थे पहले। और वो क्या करते हैं, उसको मिट्टी में दबा देते थे, उसकी गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहती थी, और जिसके अंदर से बंदर का हाथ मुश्किल से प्रवेश तक कर जाता था, और उसमें कुछ चने डाल देते थे, उसका खाद्य जो बंदर को पसंद होता था चने, और कुछ चने उसके आसपास उस सुराही के उस गड्ढे के चारों तरफ डाल देते थे। अब बंदर आता था पहले तो बाहर चने देखकर खाने के लिए वृक्ष से उतरकर, वो चने खाते खाता, फिर क्यों हम बेईमान तो हैं ही, अंदर दिखते ढेर सारे पड़े, तो हाथ फंसा के और मुट्ठी भर के, और फिर वो भागने की सोचता है। वो भागे कैसे, मुट्ठी फंस गई, मुट्ठी वो खोल नहीं सकता, उसका स्वभाव है, और टट्टी करे और चिल्लावे और मुट्ठी खुल नहीं, टर टर टर, उसको पता है कि मूर्ख न पता नहीं न छोड़ दूं। तो बंदर को फिर ऐसे वश करके वो फिर बेचता है कहीं, फिर उसको सारा दिन नाच नचाते हैं, उसकी दुर्गति करते। तो हम ऐसे फंस गए आके, इस काल के ने ऐसा कर दिया हमारे साथ। अब ये झूठे सुख, छोटी मोटी कोठी बंगले या मूठ भरवा रखी हमारी, रिया हमारे पर छूटे नहीं, इतना हम बचा नहीं, आड़े चिल्लाए जाएंगे, रिश्ते पकड़े रहेंगे। अब परमात्मा ने क्या किया, अब बंदर पकड़ने वाला कई जगह ऐसे सिस्टम फिट कर देता है, 7-8 जगह। तो एक कोई भगत श्रद्धालु, कोई नेक व्यक्ति जा रहा था, उसने केले ले रखे थे अपने थैले में, सफ़र कर रहा था, उसने देखा भाई बंदर फंस गया, उसको मालूम था कि वो किस तरह जकड़ा हुआ है। उसने क्या किया, एक केला डाल दिया उसके हाथ की पहुँच से थोड़ा सा दूर, एक तो उसने फंसाए रखा था उसमें सुराही में, और एक देख लिया इतनी दूर तक इसका हाथ जाए, उसने इतनी दूरी पर केला डाल दिया। अब हम लालची सोचा ये बिठा ले, बंदर ने सोचा ये उठा ले, उधर ध्यान गया तो वो हाथ थोड़ा सा ढीला हुआ, चने छूट गए, वो हाथ निकल गया, वो केला उठा के भाग लिया। तई बाप के हाथ में केला दे दिया अपने दास ने, इनमें उठा के भाग जियो। अब ये सतलोक का सच्चा सुख आपको याद दिला दिया, और ये भक्ति रूपी केड़ा आपके हाथ में दे दिया। तो इसको पकड़ने के लिए आपने वह मूठ छोड़ के आनी पड़ी। अब यहाँ आए हो ना, यह मूठ छूटे नहीं थी, हमारे दादे परदादे मर गए उड़े चिल्ला चिल्ला के। अब परमपिता परमात्मा स्वयं आते हमें सुखी करने के लिए, और हम पहचान नहीं सके अपने भगवान को, इसलिए परमात्मा कहते मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और ये रोव मुझे।
ये कहते हैं हे सर्व संकट मोचनहार, हे समर्थ शक्तिवान, हे सच्चे भगवान। हम रामकृष्ण हनुमान के पुजारी थे और जब आपत्ति आती थी लोग कहा करते हे सच्चे भगवान, तो इसे सिद्ध है भी याद आवा कि ये सच्चे नहीं थे, क्योंकि इनकी भक्ति करते करते दुख आ गया तो ये सच्चे की हुए। तो फिर लोग करा करते हे सच्चे मालिक, हे सच्चे भगवान। तो अब हमको पता चला सच्चा भगवान कौन है, तो ये है वो सच्चा भगवान। तो ये हम रोते हैं, परमात्मा कहते तुम रोवत हो, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, तुम्हें रो रहा हूँ, तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ कि तुम जिनकी पूजा कर रहे हो ये सुख नहीं दे सकते, तुमने दुख तो दे सकते। कौन दे सकता है दुख? ये काल भगवान। और ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा ये तो अपने ना सुख दे सकते ना दुख दे सकते, आपका किया कर्म ही दे सकते। और परमात्मा कहते मेरी शरण में आने के बाद तुम्हारे कर्म के अंदर, प्रारब्ध के अंदर, किस्मत के अंदर यदि कोई पाप कर्म भी अधिक है उनको भी खत्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, ये सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मार मेख। जम जो राजा से डरे ये मिटे कुरुम के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। परमात्मा भी कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं, अजर अमर बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बई पड़े पुराण गास। परमात्मा कहते हैं मेरे पास एक ऐसा जालिम मंत्र है, इसका सच्चे ढंग से सच्चे संत से प्राप्त होने के बाद आपके असंग जन्मों के जो संचित कर्म हैं या प्रारब्ध के कर्म हैं उनको ऐसे फूंक देगा जैसे सूखे घास को एक माचिस की तिल्ली से 1000 टन पड़ा हो, एक माचिस की सीख जला कर लगा दो सारा भक्कड़ ठा देगी और फिर चलेगी तेज हवा, उसको कहीं का कहीं पटक देगी, ठाकर मैदान साफ हो जाएगा। ऐसे परमात्मा के सतनाम के अंदर वो पाप नाशक शक्ति है। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चतुमुंदर जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो सूर्य का जो वास्तविक प्रकाश में प्राप्त नहीं हो रहा जो लाभदायक है, और फिर तेज हवा चलती है तो बादल इधर उधर बिखेर देती है, तो सूर्य का वो स्पष्ट प्रकाश हमारे तक पहुंच रहा होता है। ऐसे आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों की ये बादल छा गए। उसके लिए परमात्मा ने कहा कि जैसे सूरज के आगे बादल बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर जल के तेज नयारे। परमात्मा में प्रेम जागेगा, प्रेम जब जागेगा हम परमात्मा के गुणों से परिचित होंगे, हम फिर इसके ऊपर आसक्त होंगे, आशिक होंगे, कभी रोएंगे कभी गाएंगे और सतलोक के उस सुख को हम रहकर याद करेंगे। तो फिर इस मंत्र के जाप से आपकी आत्मा साफ होगी, आत्मा साफ होगी तो आपका प्रेम बढ़ेगा भगवान में, परमात्मा की चर्चा चलेगी, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन चलने से फिर वो प्यार के जो आंसू उमड़ने लगे, फिर परमात्मा में वो पापों का नाश होने लगेगा। ये पहचान होगी आपकी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।